हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड लेक्चरर का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपने 2 विषय से एमए किया है तो कैसे आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपका हिंदी है और आपने एकल सब्जेक्ट से बीए से संस्कृत किया है तो कैसे आप उसको ऐड करेंगे। ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आपको मार्कशीट अपलोड करना है या डिग्री आपको चाहिए, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके वहाँ पे psc.uk.gov.in लिख देना है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आपके पास यूके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको, अगर आप मोबाइल से भर रहे होंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। जो रिक्रूटमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे आप यूकेपीएससी के नए पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे लिखा होगा नीचे स्क्रॉल करके यूकेपीएससी लेक्चरर ग्रुप सी के लिए, और इसके आगे जहाँ पे क्लिक कियर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप सीधे फॉर्म पे चले जाएंगे और आपके सामने फॉर्म का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा है कि लेक्चरर ग्रुप सी फॉर्म के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका इसका जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टोटल पोस्ट हैं वो 613 हैं, और यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप एडवर्टीज़मेंट पूरा पढ़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि आपको पता है 18 तारीख को ये लिंक ओपन हो गया था और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 7 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना आवश्यक है, नहीं तो बाद में क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे जो स्टेप दिए हैं, हमें 3 स्टेप बताए गए हैं। पहले स्टेप में हमें पर्सनल और रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल भरनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में एजुकेशनल और अदर डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट है और जो आपकी डिग्री है, इन दोनों की आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अभी मार्कशीट की आवश्यकता है, फाइनल ईयर की मार्कशीट, चाहे वो आपकी यूजी की हो, पीजी की हो या फिर बीएड की हो, वो मार्कशीट चाहिए फाइनल ईयर की, और उसका रिजल्ट 7 नवंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। केवल हमें उसकी डिटेल भरनी है और वो हमें अभी अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद जो अपलोड करना है, उसके बाद हमें फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। उसके बाद चौथे स्टेप में पेमेंट कर देनी है और 5वें पे प्रिंट निकाल देना है। ठीक है, तो इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, और जो ये नाम है आपको ये 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भरना है। ठीक है, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका जेंडर आएगा, यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आएगा। तो आपको ये 10th के बेस पे भरना है। और एक चीज़ याद रखना, ध्यान में रखना कि जिन कॉलम पे या जिन ऑप्शन पे ये स्टार बना होगा ना, ये स्टार मैंडेटरी है। ये स्टार वाला कॉलम क्या है, भरना ही भरना है। जिस पे स्टार नहीं बना होगा उस कॉलम का आप नहीं भी भरेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको भर देते हैं। इसको भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आएगा आपके पास राष्ट्रीयता। यहाँ पे आपको इंडियन कर देना है आपकी राष्ट्रीयता। उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद लिखा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना चाहिए। उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका अगर नाम है तो आपको येस और नो करना है। तो अगर आपका नाम है तो यहाँ पे येस कर देंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की आपको डिटेल भरनी है। जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी डिटेल होगी, उसमें यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या डाल देनी है, रजिस्टर नंबर जो भी उसमें लिखा होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने रेजिडेंस किया है, और जो आपके पंजीकरण की तिथि है वो आपको यहाँ पे डालनी है, और कब तक वैलिड है उसकी यहाँ पे डेट डालनी है। ये सब आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। जो वैसे वैलिड होता है ये लगभग 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल के बाद ये रिन्यू कराना पड़ता है। तो आपकी डेट वगैरह ये सब इसमें लिखी होगी। ठीक है, तो इसको भर लेते हैं।
इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नो कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त से संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है। तो अगर आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। ठीक है, तो यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके माता पिता, पत्नी या पति पत्नी उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ये शर्त आपके पे लागू होती है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। सेम आपको ये, अगर दूसरी चौथा नंबर वाली शर्त है, अगर ये भी लागू होती है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। इन पे यस नो करना मैंडेटरी है क्योंकि इन पे स्टार बना है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें भी यही पूछ रहा है, तो अगर आप पे ये लागू होती है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं और आप उत्तराखंड में ही रहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। लेकिन और अगर आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तब आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। जो शर्त आप पे लागू होगी आपको वो चूज़ करना है। इसमें यही पूछ रहा है कि क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आपके माता पिता या आपके पति पत्नी उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं और उत्तराखंड में ही रहते हैं तब आपको यहाँ पे नो करना है। और अगर माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो तब आपको यस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, अब यहाँ पे कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में आपको, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल भरेंगे, ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस डाल देता हूँ। जैसे ईडब्ल्यूएस डालेंगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। यहाँ पे आएगा कौन सी अथॉरिटी ने आपका प्रमाण पत्र जारी किया है। यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आएगी, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा और यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने वो जारी किया है। तो ये सब डिटेल आपको ध्यान से भरनी है अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। तो इसको भर देते हैं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है ना, यहाँ पे उसमें लिखा होगा, जहाँ पे आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, एससी एसटी जो भी होगा, तो वहाँ पे उसके साइन होंगे, उसके नीचे उसका पद का नाम लिखा होगा। तो हालांकि ईडब्ल्यूएस जो होता है वो तहसीलदार ही ज़्यादा जारी करता है, तो जो जिसका भी पद नाम वहाँ पे लिखा होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं आप पीएच हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, अगर आप हैं तो आपके पास क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप डीएफएफ हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और डीएफएफ हैं तो आपको उसका क्या मिलता है, अलग से रिजर्वेशन मिलता है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद ये ऑर्फन के लिए, अगर आप ऑर्फन हैं और आपके माता पिता की जो मृत्यु है वो अगर कोविड में हो चुकी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद कुशल खिलाड़ी के लिए, स्किल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि इनके लिए भी गवर्नमेंट ने आप क्या कर दिया है, 4% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है। तो इसका भी सर्टिफिकेट होगा। अगर आपने ओलंपिक में भाग लिया या फिर राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो उनके लिए है ये। तो अगर आप हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजर्वेशन जो आपने भरा है ऊपर, उसका रिजर्वेशन आपको दिखाया जाएगा। तो आरक्षण हो गया, आयु में छूट हो गया, शुल्क में, और अन्य लाभ जो भी होंगे आपको इस कैटेगरी के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। ये अपना आपका यूनिक होना चाहिए। इसी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा और मोबाइल नंबर भी आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ओटीपी नहीं आता है लेकिन मैसेज आएगा कि आपने यूकेपीएससी का फॉर्म कंप्लीट भर दिया है। ठीक है, तो इसको भरते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, वर्तमान पता, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेट आएगा, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पे सिटी टाउन जो भी है, और यहाँ पे आपका पिन कोड आ गया। तो इसको भरने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे
फॉर्म भरने का स्थान जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड सेम वही पासवर्ड रख देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो पासवर्ड आप बनाओगे तो उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए और एक वर्ड होना चाहिए और बाकी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आप बना सकते हो amit@123, ऐसा बना सकते हो या कुछ भी बना सकते हो, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 5-6 डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर देना है। जो यहाँ पे कैप्चा कोड लिखा है यही आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो ये लिखा है ना सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कैप्चा कोड डालते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो जो आपने भरा होगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम। इसकी स्पेलिंग ढंग से चेक कर लेना आप, जो ब्लू हो रहा है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, जो भी है आपकी कैटेगरी, इसको ध्यान से चेक कर लेना क्योंकि इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद एक बार चेक करने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है कि हाँ मैंने सभी विवरण ढंग से चेक कर लिया और मैं इसे जमा करना चाहता हूँ। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना इस वाले ऑप्शन पे, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी नाम गलत हो गया तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा कि जो भी आपका होगा, आपकी ईमेल आईडी आएगी और आपका मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन आपने किससे करना है, अपनी पासवर्ड, अपनी जो आपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया आपने वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। जो आपने ईमेल आईडी बनाई है अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। ये जो नीचे दिख रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और मान लो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए बाद में तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अभी तो हमने लॉगिन करना है, अभी हम लॉगिन करते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब स्टेप सेकंड में हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने डाल दी, अब स्टेप सेकंड में आ गए हम, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, आधा घंटा मिलता है सब फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अगर आधे घंटे में नहीं भरा तो हम लॉग आउट हो जाएंगे, फिर से हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का कि आप कौन से पोस्ट के लिए करना चाहते हैं। ये जनरल ब्रांच के लिए है। अगर आपको सिविक से करना है, कॉमर्स से करना है, बायोलॉजी से करना है, अगर आपने 2 सब्जेक्ट से भरा है, दो सब्जेक्ट से आप एमए हो तो आप दोनों 2 सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। मान लो आप एमएससी केमिस्ट्री भी हो और एमएससी सिविक्स भी हो तो आपको यहाँ पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कोई एमए इंग्लिश से भी है और एमए इकोनॉमिक्स से भी है तो आपको इकोनॉमिक्स पे भी और इंग्लिश पे भी क्लिक करना है। और जो केवल एक ही सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो उनको तो अपने ही सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे भर देता हूँ हिंदी से, मैंने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया जनरल ब्रांच से। अब अगर मेरे पास एमए हिंदी भी है और एमए हिस्ट्री भी है तो मैं हिस्ट्री पे भी क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे शो, एक हिंदी भी शो हो गया, एक हिस्ट्री भी शो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे भरना है फॉर्म। तो फिर आपका 2 सब्जेक्ट से भरा जाएगा, ठीक है। तो मैंने हिंदी चूज़ कर दिया। उसके बाद मेरा नाम बता रहा है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर वगैरह, लिंग, ठीक है। अब यहाँ पे है एजुकेशनल डिटेल। अब देखते हैं आपको यहाँ पे कैसे कैसे भरना है, ठीक है। आपको 10th के हिसाब से भरना है। सबसे पहले आप 10th का भरेंगे, फिर 12th का भरेंगे, फिर बीए का भरेंगे, फिर एमए का भरेंगे, बीएससी एमएससी, फिर आप बीएड का भरेंगे, ठीक है।
अगर आपने 2 सब्जेक्ट से बीए किया है, यानी कि मान लो जो हिंदी वाले हैं उनको संस्कृत का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको पहले अपना बीए मेन सब्जेक्ट भरना है, जो आपने बीए मेन किया है। उसके बाद आपने बीए सिंगल सब्जेक्ट से किया है तो आपको दोबारा बीए में ट्राई करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे। पहले आपको 10th का भरना है, तो मैं 10th की डिटेल भरता हूँ। जब आप 10th की सारी डिटेल भर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एजुकेशनल डिटेल होगी वो ऐड होती रहेगी। तो सबसे पहले 10th की भरनी है, तो 10th की ऐड कर देते हैं। 10th में मैंने सब कुछ भर दिया, उसके बाद ऐड करूँगा यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे दिख जाएगा हमें हाई स्कूल दिख गया हमें, हाई स्कूल उत्तराखंड स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये फाइनल ईयर की मार्कशीट इशूइंग, और उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम जो भी है हमारा, ठीक है, वो उसके हिसाब से दिख जाएगा। अब और एजुकेशन डिटेल को वो करने के लिए हमें फिर से दोबारा 10th के बाद 12th का भरेंगे, ठीक है। तो 12th पे क्लिक किया। योग्यता का प्रकार, नेम ऑफ डिग्री, डिग्री का नाम क्या है, इंटरमीडिएट। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड विश्वविद्यालय, तो उत्तराखंड से होगा आपका, तो उत्तराखंड। उसके बाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आएगा आपका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 12th पास किया है, वो आपका ईयर ऑफ पासिंग आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, कौन से स्ट्रीम से किया आपने। अगर आपने 12th में आर्ट है तो आर्ट, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है। आपने मान लो आर्ट्स है। अब यहाँ पे मार्क्स के टाइप आएगा कि आपके मार्क्स किस में डिवाइड हैं। अगर मार्क्स में तो मार्क्स में, सीजीपीए में तो सीजीपीए में, तो मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए। मान लो आपको 500 में से 302 प्राप्त हुए, तो 302 भरने हैं। अधिकतम मार्क्स कितने हैं, 500, 500 में से आपको 302 प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज है, ये अपने आप दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐड एजुकेशनल डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका 12th क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। ये 12th ऐड हो गया। उसके बाद फिर से हमें ऊपर जाना है, फिर से हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप पे करना है। अब मैं यहाँ पे पहले ग्रेजुएशन का भर देता हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन का किया हमने। अब देखते हैं कि आपने अगर पहले ग्रेजुएशन 3 सब्जेक्ट से किया या 2 सब्जेक्ट से किया, पहले आपने बीए किया, उसके बाद ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, और फिर आपने एकल सब्जेक्ट से किया, तो पहले आपको ग्रेजुएशन पहले आपको ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट की डालनी है, उसके बाद आपको सिंगल सब्जेक्ट की डालनी है ग्रेजुएशन दोबारा से। तो पहले आपको ग्रेजुएशन कर देना है, उसके बाद नेम ऑफ डिग्री ये आपको पूरा भर देना है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा आपका, बीए, ठीक है। इसको भर देता हूँ मैं। अब इसको भरने के बाद यूनिवर्सिटी भरने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है डेट ऑफ इशूइंग फाइनल ईयर मार्कशीट, अंतिम वर्ष मार्कशीट जारी करने की तिथि। जो आपके पास फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है ना, उसके लास्ट में लिखा होगा इशूइंग डेट लिखा होगा, मार्कशीट इशूइंग डेट लिखा होगा वहाँ पे, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के नीचे लिखा होगा इशूइंग मार्कशीट इशूइंग डेट। तो वो डेट आपको यहाँ पे भर देनी है, जिस भी डेट को आपको मार्कशीट जारी हुई है, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है। आपको जो बीए में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो डालना है, दूसरा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डालना है, और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डालना है। मान लो आपका बीए में केवल 2 ही सब्जेक्ट थे, तो आपको केवल 2 ही भरना है, पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स डाल देना है और परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। अब जो हमारी बीए की डिटेल है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन दिखा रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स उत्तराखंड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट दिखा रहा है। मान लो हमने हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी से बीए किया है, ठीक है। ये मार्क्स हमारे जो फाइनल ईयर में जो हमारे मार्क्स होंगे। अब हमें क्या है कि हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन के लिए संस्कृत चाहिए हमें। तो अब संस्कृत को ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे जाना है, ऊपर यहीं पे जाना है, और यहाँ पे जो आएगा क्वालिफिकेशन टाइप, यहाँ पे फिर से हमें ग्रेजुएशन चूज़ करना है, ठीक है। हमने एकल सब्जेक्ट से संस्कृत किया है, तो फिर से यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज़ करना है। यहाँ पे डिग्री का नाम वही आएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस भी उत्तराखंड से ही किया होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आएगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। मान लो आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या सिरदेव सोन से किया है, जिससे भी किया है आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। ओपन यूनिवर्सिटी से किया होगा तो ये ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है आपकी बीए संस्कृत की एकल सब्जेक्ट की, उसकी डेट डालनी है, ठीक है। मान लो वो आपको जारी हुई, उसकी डेट आपको यहाँ पे मार्कशीट पे लिखी होगी, तो आपको यहाँ पे फिल करनी है।
उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आएगा आपका वो संस्कृत आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट संस्कृत आएगा, क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट से किया है, तो आपका यहाँ पे संस्कृत आएगा। सेकंड में आपको कुछ नहीं भरना, थर्ड में कुछ नहीं भरना, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स टाइप आएंगे, जो भी आपको उसमें मार्क्स होंगे या CGPA होगा, तो मार्क्स होंगे, तो मार्क्स आपको कितने प्राप्त किए आपने मार्क्स, मान लो आपने 300 प्राप्त किए, कितने में से, 500 में से, तो वो फिल कर देंगे। यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। तो ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसको ऐड कर देंगे और ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो ये दिख जाएगा अब हमें, तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्रेजुएशन एक तो हमारा ये मेन वाला ग्रेजुएशन हो गया, इसमें हमारे सब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, और दूसरा हमारा सिंगल सब्जेक्ट वाला ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। जो हमने किससे किया, सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से किया, इसमें हमारा क्या दिख रहा है, संस्कृत से दिख रहा है, और ये हमारा मेन वाला हो गया, ठीक है। तो इसके जो मार्क्स होंगे वो अलग से भरने हैं। तो ऐसे करके आपको सिंगल सब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन तो हो गया हमारा, अब हमारा संस्कृत भी ऐड हो गया। अब हमें यहाँ पे डिटेल डालनी है किसकी, PG की, पोस्ट ग्रेजुएट MA की और B.Ed की। तो B.Ed की भी अब सेम डालनी है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डालनी है, और उसके बाद हमें B.Ed की डिटेल डालनी है। अब मान लो आपने MA का यहाँ पे MA की आपने डिटेल डाल दी, ठीक है। अब आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स में नहीं बल्कि CGPA में आ रखा है, तो उसको कैसे भरना है आपको, यहाँ पे जो मार्क्स टाइप है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CGPA करेंगे, ठीक है। अब तो CGPA में ही रिजल्ट आता है, सेमेस्टर वाइज हो गया क्योंकि, तो CGPA करना है, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो मान लो आपका CGPA 7.5 है, 7.5 CGPA है, तो आपको 7.5 कर देना है, ठीक है। और CGPA अधिकतम मैक्सिमम CGPA होता है कितना, 10 होता है, आपके रिजल्ट में सब कुछ लिखा होगा, तो 10 होता है वहाँ पे, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 10 आपने कर दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं आता है, CGPA में करते हैं तो परसेंटेज नहीं आता है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं कि जितना आपने ऑब्टेन किया ना 7.5, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो उतना आपका परसेंटेज हो जाएगा। अगर आपका मान लो CGPA 6.7 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आपका जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 67, और 7.5 है, तो इसका जो आपका परसेंटेज होगा ये आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे कितना, 75, ठीक है। 75 आपका परसेंटेज हो जाएगा, 75 आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे खुद लिखना है आपका, यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा, ये आपको खुद लिखना है। तो CGPA को परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो वह वैसे ही अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है हिंदी CGPA 7.50 क्या है, हमारे ऑप 10 मार्क हैं, कितने में से, 10 में से, और जो परसेंटेज दिखा रहा है हमारा ये कितना दिखा रहा है, 75.00, क्योंकि ये परसेंटेज का कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमें B.Ed का भी वो करना है, B.Ed की डिटेल भी डालनी है। तो यहाँ पे हमने एजुकेशनल डिटेल पूरी भर दी है, ठीक है। इसको ध्यान से भरना, पहले हाई स्कूल हो गया, फिर इंटरमीडिएट हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया मेन वाला, और फिर दूसरा एकल सब्जेक्ट वाला। ये ग्रेजुएशन केवल 2 बार उनको भरना है, हिंदी वालों को, जिन्होंने हिंदी वालों को, उनको भी जिनका BA में संस्कृत नहीं था, जिनका था उनको तो भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद B.Ed हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, हाँ की है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। अगर यस करेंगे तो वहाँ पे आपको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसकी पूरी डिटेल आपके पास भरी रखी होगी, वहाँ पे सर्टिफिकेट में लिखी होगी। वैसे डू यू पोसेस नेशनल कैडेट कोर कॉप्स C सर्टिफिकेट, अगर C भी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद NSS का है, NSS का है C तो यस, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी परीक्षा केंद्र पूछ रखा है, तो परीक्षा केंद्र जो यहाँ भी आपको चाहिए, पहले पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको, पहला और दूसरा। हालांकि जो पहला परीक्षा केंद्र होता है वो मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो इसको नो कर देना है, नहीं लंबित नहीं है, नहीं तो DV में प्रॉब्लम आएगी। क्या आप डिबार हैं, डिबार लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं आप, तो इसको नो कर देना है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अब आपके यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी का ID प्रमाण पत्र डालना है, यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड कर देता हूँ, यहाँ पे ID का प्रमाण पत्र नंबर डालना है, ठीक है, जो भी इसमें लिखा होगा। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है
अगर आपको अपना फॉर्म दोबारा एडिट करना है तो आप यहाँ पे बैक करके एडिट कर सकते हैं उसको। कोई गलती हो गई है, कुछ आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी नंबर डालते हैं। अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये क्या हो गया, सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम स्टेप 3 में चले गए। ठीक है, अब स्टेप 3 में जाने के बाद अब यहाँ पे हमें फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे हमें साइन अपलोड करना है। ध्यान रखना फ़ोटो और साइन जो होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि जो फ़ोटो होना चाहिए उसकी विड्थ 150 होनी चाहिए और उसकी जो हाइट है वो 200 होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो फ़ोटो है वो नवीन होना चाहिए, मतलब नया फ़ोटो होना चाहिए। और इसको अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसको आप अपने कंप्यूटर में जाके MS पेंट में जाके खोल सकते हैं, वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे पेंट का ऑप्शन आता है एक, वहाँ पे आप उसको साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 150 विड्थ की फ़ोटो और 200 हाइट का फ़ोटो होना चाहिए, और उसके बाद जो साइन है उसका क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, 150 और 100 का। ठीक है, तो फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद बस इतना ही है। फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, फ़ोटो अपलोड यहाँ पे कर देना है, साइन अपलोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपका जो तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है सॉरी, जो चौथा स्टेप है मेक पेमेंट का, उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास। और पेमेंट करने के बाद आपकी जितनी पेमेंट होगी, मान लो आपने एक फॉर्म भरा है तो जनरल से है तो आपकी 172 शायद फ़ीस है उसकी, और आपने अगर 2 फॉर्म भरे हैं तो आपकी फ़ीस उसकी डबल हो जाएगी। फॉर्म आपका एक ही रहेगा लेकिन फ़ीस उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद आपको वो प्रिंट करके रख देना अपने पास। ठीक है, ताकि कल के दिन कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, या फिर कुछ भी UKPSC को मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके प्रिंट संभाल के रखना है। तो पूरी वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, 2 सब्जेक्ट से कैसे भरना है, सब कुछ बताया मैंने आपको। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो फॉर्म भरने का जो लिंक है, जो इसका डायरेक्ट लिंक है फॉर्म भरने का, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी जो इसका PDF है, जो जो लेक्चरर का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में उस PDF को सेंड कर दूँगा। और इसका जो सिलेबस है, इसको आपको पता है कि 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है। और इसका जो सिलेबस है वो मैंने वीडियो में पहले से ही बना रखा है, उसका सिलेबस मैंने वीडियो में डाल रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो उसका सिलेबस चेक कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।